एक ईश्वर विश्वासी धर्म विश्वासी परिवार में जन्म होने के बाद भी मैं नास्तिक बन गया और मेरे नास्तिक बनने से यह साबित हो गया ईश्वर कहीं नहीं है। यह एक अंधविश्वास है, कल्पना है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मेरी आत्मकथा में आज मैं बताने वाला हूँ कैसे मैं एक आस्तिक परिवार में, ईश्वर विश्वासी परिवार में जन्म लेने के बाद भी नास्तिक बन गया। यानी मेरी दृष्टि में ईश्वर अल्लाह भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। यह पूरी तरह से अंधविश्वास है, अफवाह है। इतना सुनने के बाद कुछ लोग कह सकते हैं कि आप जानबूझकर नास्तिक बन गए, आपको सटीक ज्ञान नहीं मिला, आपको सटीक दिशा नहीं मिली, इसीलिए आप भटक गए और नास्तिक बन गए। अगर आप सही में ईश्वर की तलाश करते, ईश्वर जरूर मिलता और आप आस्तिक बने रहते। इस तरह के जो सवाल करते हैं, जो सुझाव देते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर ईश्वर होता, ईश्वर की मर्जी होती, तो मैं भी आप जैसे ईश्वर विश्वासी होता, आस्तिक होता, नास्तिक नहीं बन जाता। क्योंकि मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ है उस परिवार में ईश्वर की पूजा पाठ होती है, तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, धर्म कथा, ईश्वर कथा और प्रवचन सभी होते हैं हमें परिवार में, अपने घर में। लेकिन उसी परिवार में जन्म लेने के बाद मैं जब पढ़ लिख कर पल बढ़कर बड़ा हो गया और मैंने जब ऐसी थिंकिंग अपना लिया, युक्तिवादी चिंतन अपनाना शुरू कर दिया, तो मुझे तर्क की कसौटी पे पता चल गया, यह सच्चा ज्ञान, सटीक ज्ञान मिल गया कि ईश्वर कहीं नहीं है। यह पूरी तरह से अफवाह है, अंधविश्वास है। अब सवाल है कि आप नास्तिक बन गए तो आप क्या पूरी दुनिया को नास्तिक बनाना चाहेंगे? आप नास्तिक बन गए यानी ईश्वर कहीं नहीं है। जो लोग ईश्वर विश्वास करते, क्या वे गलत है? ऐसे सवालों का एक ही जवाब है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया नास्तिक बन जाए। इस धरती पे जितने भी इंसान हैं सभी को यह पता चल जाए कि दुनिया में कहीं कोई ईश्वर नहीं है, गॉड, अल्लाह कुछ नहीं है, पूरी तरह से अंधविश्वास है। और इस अंधविश्वास से बाहर आ जाइए। बाहर आने का आसान उपाय है, आप ईश्वर विश्वासी बने रहेंगे, ईश्वर की गुणगान करेंगे, तो आपको बहुत सारा कठिन उपाय, रीति रिवाज, नियम पालन करने होंगे। और नास्तिक बन जाएंगे तो आपको कुछ नहीं पालन करना होगा। आपका ज्ञान और विकसित होगा और आपका ज्ञान बढ़ेगा, तार्किक बनेंगे, युक्तिवादी बनेंगे। इसलिए सबसे पहले आप तर्क की कसौटी पे परखना शुरू कर दीजिए, ईश्वर कहीं है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरे दुनिया को ईश्वर ने बनाया, अल्लाह, गॉड ने बनाया है। तो आपके मन में कभी ये सवाल आया कि अगर ईश्वर ने पूरे दुनिया को बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? जिस तरह से हमारे माता पिता हैं, हमें जन्म दिया है, धरती पर लाया है, तो ईश्वर के माता पिता कौन है, उनके जन्मदाता कौन है? इस तरह के सवाल आपके मन में तो आए होंगे कभी। अगर नहीं आया तो आना चाहिए। अब के बाद आपको जरूर सवाल मन में आएगा और इसका जवाब आप ढूंढने की कोशिश करिएगा। मेरे मन में इस तरह के सवाल आते थे कि ईश्वर के माता पिता कौन है। तो मैंने सवाल सबसे पहले अपने परिवारों से किया, अपने माता पिता, दादा दादी, जितने भी परिचित है, परिजन, रिश्तेदार, आस पड़ोस, दोस्त, सभी से मैंने इस तरह सवाल करना शुरू किया। तो कुछ लोग क्या कहने लगे कि ईश्वर को लेके कोई सवाल नहीं करना चाहिए, यह एक विश्वास का है, यह एक आस्था का विषय है, आस्था पे सवाल नहीं करते, आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। अगर आप ईश्वर पे सवाल करोगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए माथा नीचा करके, सर झुका के ईश्वर का नाम गुणगान करो, पूजा पाठ करो, आपका भला होगा। लेकिन मुझे तार्किक रूप से जवाब नहीं मिला कि ईश्वर के जन्मदाता कौन है। हालांकि कुछ लोगों ने ये कहा ईश्वर स्वयंभू है, यानी ईश्वर का जन्म अपने आप हुआ है। तो इस तरह के जवाब भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया कि कोई अपने आप कैसे जन्म ले सकता है। मेरा जन्म क्या अपने आप हो गया? नहीं हुआ। इसी तरह से ईश्वर का जन्म अपने आप कैसे हो सकता है? उसका कोई जन्मदाता होगा, कभी तो जन्म हुआ होगा। आज से कितने साल पहले जन्म हुआ है, कहाँ पे जन्म हुआ था, वह जगह कौन सी है जहाँ ईश्वर का जन्म हुआ था?
तो इस तरह के सवाल तो सामान्य है, सवाल सामान्य है और जवाब भी लॉजिकली मिलना चाहिए, तार्किक रूप से मिलना चाहिए, और मुझे जवाब मिला। अगर आपके हिसाब से ईश्वर स्वयंभू है, अपने आप जन्म लिया है, तो सवाल है इस जो दुनिया है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड है, वह भी तो अपने आप हुआ है। यानी आपके आंखों के सामने जो सूर्य दिखाई देता है, पूरे आसमान दिखाई देते हैं, पूरा धरती दिखाई देता है, पूरा रात को जो सितारे दिखाई देते हैं, तो ये तो अपने आप हुआ होगा, विज्ञान के नियम से अपने आप सृष्टि हुआ होगा, इसके पीछे कोई ईश्वर नहीं है। अगर आप सवाल करते कि ईश्वर स्वयंभू है, तो मैं लॉजिक दूंगा, तर्क दूंगा कि यह पूरा विश्व ब्रह्मांड अपने आप हुआ है, पूरा विश्व ब्रह्मांड स्वयंभू है, इसके पीछे कोई ईश्वर नहीं है। अब सवाल रहा, अगर ईश्वर ने पूरे दुनिया को बनाया, तो सवाल है ईश्वर को किसने बनाया। अगर कोई कहता है कि आज से 100 साल पहले, 100 करोड़ साल पहले, 100 करोड़ लाखों साल पहले ईश्वर ने पूरे विश्व ब्रह्मांड को बनाया, मतलब आज से कुछ साल, लाखों करोड़ों साल पहले ईश्वर ने पूरा दुनिया को बनाया। तो सवाल है कि जिस समय ईश्वर या पूरी दुनिया को बना रहा था, जिस घड़ी, जिस वक्त, उस वक्त को किसने बनाया, उस समय को किसने बनाया। अगर वह समय पहले से था तो मान लेना पड़ेगा ईश्वर बाद में आया, और समय को किसने और बनाया। तो सवाल है, अगर ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो समय को किसने बनाया। जिस वक्त ईश्वर पूरी दुनिया को बना रहा था, तो उस समय समय कहाँ था। सवाल यहीं खत्म नहीं होता है, सवाल और है, जिस जगह पे ईश्वर ये पूरे विश्व ब्रह्मांड की रचना कर रहा था, वह जगह पहले से था या नहीं। यानी ईश्वर के आने से पहले वह जगह था या नहीं। अगर था तो वह जगह किसने बनाया। यानी ईश्वर के आने से पहले भी वह जगह था, तो जगह किसी ने तो बनाया होगा। इसका जवाब कौन देगा। आप जो ईश्वर विश्वासी हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास करते हैं, उनसे ही मेरा सवाल है कि अगर ईश्वर है तो उसको किसने बनाया। अगर समय है तो समय को किसने बनाया, जगह है तो जगह किसने बनाया। तो इस तरह के सवाल मैं आपके सामने पेश करूंगा, और अगर आपके पास सटीक लॉजिकल उत्तर है तो जरूर दीजिए। मैं संतोष शर्मा एक नास्तिक हूँ, युक्तिवादी हूँ, और मेरे तर्क की कसौटी पे ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। यह पूरी तरह से अफवाह है, अंधविश्वास है। तो ईश्वर संबंधित और भी सवाल जवाब मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा। आप सभी देखते रहिए मेरी ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।